नमस्कार, सत्य हिंदी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिकी राजदूत का बड़ा दावा, मोदी ट्रंप मुलाकात में सवालों से बचना चाहता था भारत। सीजेपी ने पूछा, बीजेपी की जेएनजी टीम में ऐसे लोग क्यों जिन्होंने युवाओं को वायरस और कॉकरोच कहा था। सज्जन कुमार पर टिप्पणी के लिए दीपेंद्र हुड्डा को अफसोस, रोल मॉडल कहने से किया इनकार। पूर्व राजनयिक बोले, 3 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, फिर भी नागरिकता साबित करनी पड़ी। तारिक रहमान के भारत दौरे पर बांग्लादेश का बड़ा बयान, कहा कोई जल्दबाजी नहीं। भारत ने अमेरिका से अनुरोध किया था कि फ्रांस में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद कोई सवाल न लिया जाए। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि ट्रंप ने शुरुआत में इस अनुरोध को मान लिया था, लेकिन वे शायद इसे भूल गए और उन्होंने पत्रकारों से सवाल पूछने को कह दिया, जिससे यह बातचीत 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल गई, जिसमें पीएम मून के बगल में बैठे थे। सर्जियो गोर ने शनिवार को इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में यह बात कही। गौर के मुताबिक विदेश मंत्रालय की मांग थी कि मीडिया मौजूद रहे लेकिन सवाल ना पूछे जाएं। 17 जून को एवियन ले स्पेंस में हुई इस बैठक में करीब 50 कैमरे मौजूद थे। वहीं राजदूत के इस दावे पर भारत सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी ने युवाओं खासकर जेन जी से संवाद बढ़ाने के लिए 65 सदस्यीय आउटरीच टीम बनाई है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े और हर्ष सांघवी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पहली बैठक में नितिन नवीन ने युवाओं से लगातार संवाद की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नई टीम से मुलाकात की। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने इस टीम पर सवाल उठाए हैं। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि युवाओं को जोड़ने वाली टीम में ऐसे चेहरे क्यों हैं जिन्होंने प्रदर्शनकारी युवाओं पर विवादित बयान दिए थे। सौरभ दास ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में देश के युवा प्रदर्शनकारियों को वायरस और कॉकरोच कहा था और उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताया था। सीजेपी प्रवक्ता ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सबको पता है कि उन्हें शिक्षा मंत्रालय से हटाया गया था और उनके कार्यकाल के दौरान कई विश्वविद्यालयों को लेकर विवाद सामने आए थे। दास ने रोहित वेमुला आत्महत्या मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उस पूरे घटनाक्रम में स्मृति ईरानी की भूमिका पर लंबे समय तक सवाल उठते रहे। सीजेपी का कहना है कि केवल नई टीम बनाने से बीजेपी युवाओं का भरोसा नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सज्जन कुमार पर दिए गए बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। 2 दिन की आलोचना के बाद हुड्डा ने सफाई दी कि उन्होंने कभी सज्जन कुमार को रोल मॉडल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। हुड्डा ने सिख समुदाय को अपना परिवार बताया और 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सजा मिलने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें अफसोस है। हालांकि कांग्रेस के भीतर से भी विरोध सामने आया। पूर्व पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सज्जन कुमार को सिख समुदाय का हत्यारा और गद्दार बताया। वहीं आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप धालीवाल ने हुड्डा को कांग्रेस से निकालने की मांग की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने हुड्डा की टिप्पणी को उनकी निजी राय बताया। इस बीच सिख संगठनों ने राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर माफी की मांग की है। पंजाब में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया पर पूर्व भारतीय राजनयिक नवदीप सिंह सूरी ने सवाल उठाए हैं। सूरी UAE और मिस्र में भारत के राजदूत और ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर रह चुके हैं। उन्होंने एक्स पर बताया कि SIR के दौरान उन्होंने PLO को अपना वोटर ID और आधार कार्ड दिया था। बाद में एक वॉलंटियर ने उन्हें बताया कि कुछ जानकारी 2003 की SIR से मेल नहीं खा रही। इसके बाद PLO ने उन्हें नोटिस लेकर भारतीय नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज देने को कहा। सूरी ने कहा कि 2003 में वह भारत में नहीं थे, इसलिए उनसे पासपोर्ट भी मांगा गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर 3 देशों में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके व्यक्ति को नागरिकता साबित करनी पड़ रही है तो आम नागरिकों का क्या होगा। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने मामले की जांच कराने की बात कही है। अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिल्ली के ITO में 22 अगस्त की रात बड़ा सड़क हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक PWD ऑफिस के पास 2 गाड़ियों की टक्कर में 6 लोग मामूली रूप से घायल हुए। इनमें दिल्ली के किराड़ी से विधायक अनिल झा और कर्नाटक के विधायक अभय पाटिल भी शामिल हैं। हादसा रात करीब 9:30 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार लक्ष्मी नगर से ITO जा रही स्विफ्ट कार पहले डिवाइडर से टकराई। इसके बाद कार रेलिंग पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही इनोवा से भिड़ गई।
स्विफ्ट में 32 वर्षीय आशुतोष पांडे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सवार थे। वहीं इनोवा में दोनों विधायक मौजूद थे। सभी घायलों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। हादसे के बाद ट्रैफिक प्रभावित हुआ। फायर ब्रिगेड की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ियां हटाई गई। पुलिस हादसे की वजह की जांच कर रही है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 से 21 अगस्त के बीच पाकिस्तान के 2 अहम एयरबेस पर तुर्की के C-130 हरक्यूलिस विमानों की लगातार आवाजाही देखी गई। ये विमान रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर पहुंचे। सूत्रों के अनुसार इन उड़ानों की संख्या और पैटर्न सामान्य से अलग थे। आशंका है कि इन विमानों के जरिए पाकिस्तान को ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी खेप पहुंचाई गई है। रिपोर्ट में HQ सीरीज के एयर डिफेंस सिस्टम का भी जिक्र है। तुर्की पहले ही पाकिस्तान को बायरख्तार TB2 जैसे ड्रोन दे चुका है। पाकिस्तान अब अपने ड्रोन और बिना पायलट वाली युद्ध क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। इसके तहत UAVs और लोइटरिंग म्यूनिशन पर भी जोर है। यह गतिविधि तुर्की और पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा सहयोग के बीच सामने आई है। हालांकि इन उड़ानों में वास्तव में कौन से उपकरण लाए गए, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बांग्लादेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। ढाका ने साफ किया कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश में वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। सरकारी समाचार एजेंसी PSS के मुताबिक विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि द्विपक्षीय बातचीत में पर्याप्त प्रगति होने के बाद ही रहमान का दौरा होगा। कबीर ने कहा कि अगर राष्ट्रीय हितों के आधार पर जल्द सहमति बनती है तो दौरा अगले हफ्ते या उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं है। उनका यह बयान विदेश मंत्री S जयशंकर के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और बांग्लादेश के संबंध दोनों देशों के आपसी हितों के लिए फायदेमंद होने चाहिए। अब दोनों देशों के बीच बातचीत और संभावित दौरे पर नजर बनी हुई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर क्रिकेट जगत के 21 पूर्व कप्तानों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखा है। उन्होंने इमरान खान को बेहतर और उचित स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग की है। क्रिकइन्फो के मुताबिक पत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी जिक्र किया गया। दरअसल अदालत ने इमरान खान को अस्पताल ले जाकर एक मेडिकल बोर्ड से जांच कराने को कहा था। इस बोर्ड में उनके निजी डॉक्टर और उनकी बहन डॉक्टर ऊस्मा खान को शामिल किया जाना था। पूर्व कप्तानों का दावा है कि इमरान को अस्पताल में सिर्फ कुछ घंटे रखा गया। उनकी जांच अदालत के निर्देश वाले बोर्ड की बजाय सरकार की टीम ने की। इसके बाद उन्हें मेडिकली फिट बताकर अदियाला जेल भेज दिया गया। यह इमरान के स्वास्थ्य पर पूर्व कप्तानों की दूसरी चिट्ठी है। इससे पहले फरवरी में 14 पूर्व कप्तानों ने चिंता जताई थी। उस समय परिवार ने उनकी आंख की रोशनी को लेकर गंभीर दावा किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज सोमवार को चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे, जहां वो भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में उनके चीनी समकक्ष और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा विवाद समेत दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर अहम चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव घटाने और सीमा से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान तलाशने के लिए बातचीत होगी। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों की इस बैठक पर पूरे क्षेत्र की निगाहें टिकी हैं। दरअसल साल 2003 में सीमा विवाद को व्यापक स्तर पर सुलझाने के लिए इस विशेष प्रतिनिधि व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे खबरों के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.